मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम दिल्ली के तीनों नगर निगम जिसके अंदर भाजपा का शासन है, वो किस तरीके से 2640 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो उनको मिल सकता है, उसको भ्रष्टाचार के चलते भाजपा लूट रही है, उसके बारे में हम बता रहे थे। आज हम आपके सामने एक ऐसा सबूत रखेंगे जिस पे साफ हो जाता है कि सीधा सीधा भाजपा के नेता एडवर्टाइजमेंट वेंडर्स के साथ मिली भगत करके एमसीडी को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और जनता के पैसे को लूट रहे हैं। और जिन एमसीडी की साइट्स के ऊपर 1 से 3 लाख रुपए किराया देके एडवर्टाइजमेंट लगती है, उसमें 1 रुपया भी दिल्ली की भाजपा जो है एमसीडी को नहीं दे रही है। ये मेरे सामने नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नवंबर 2020 के मिनट्स हैं, स्टैंडिंग कमेटी का एजेंडा है और उसके बाद मिनट्स में दिखाऊंगा आपको। एजेंडा के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ये सिफारिश की थी कि क्योंकि कोरोना रहा दिल्ली के अंदर और लॉकडाउन रहा, इसलिए जिन जिन लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट के ठेके हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के ठेकेदार हैं, उनको कुछ महीने की फीस को पूरा माफ़ कर दिया जाए, लाइसेंस फीस को कुछ महीने की 75% माफ़ कर दी जाए और कुछ महीनों में इसको मात्र 50% फीस को लिया जाए। और इसकी कुछ डेट्स जो हैं इस कमेटी ने निर्धारित की। आज मैं आपको एक कागज़ दिखा रहा हूं जिसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो एजेंडा आया वो अलग था। भाजपा के नेता जो उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, छैल बिहारी गोस्वामी, जिनको बताया जाता है आदेश गुप्ता के बिल्कुल खास आदमी हैं। जितना भी नॉर्थ एमसीडी के अंदर छैल बिहारी गोस्वामी जी कर रहे हैं, आदेश गुप्ता जी की पूरी छत्रछाया में ये काम चल रहा है। तो आदेश गुप्ता जी ने खुद अपने हाथ से चिट्ठी लिखी हुई है, ये छैल बिहारी गोस्वामी ने खुद अपने हाथ से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में चिट्ठी लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने एजेंडे से 1 महीना और आगे बढ़ा दिया और एडवर्टाइजमेंट वालों को लाइसेंस फीस को माफ कर दिया। इसके अंदर जो रिवीजन की उन्होंने 23-22 मार्च से लेकर जून तक थी, 7 जून तक थी, उसको उन्होंने 30 जून तक बना दिया। उसमें करीब 23 दिन बढ़ा दिए। 100% माफ़ी को इन्होंने करीब 23 दिन बढ़ा दिया। 75% माफ़ी को इन्होंने करीब 1 महीना बढ़ा दिया और 50% माफ़ी को इन्होंने फिर से 1 महीना बढ़ा दिया। और ये स्टैंडिंग कमेटी में पास नहीं हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी में कुछ और पास हुआ था। छैल बिहारी गोस्वामी ने चिट्ठी लिख के स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स को बदलवा दिया और पूरी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर करीब 1 महीने की एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का नुकसान जो है इन्होंने कराया है। और ये साठगांठ जो है वो इसलिए है कि आप भाजपा के एडवर्टाइजमेंट्स को जो है मुफ्त में लगाएं और इसके अवज में आपको जो पैसा करोड़ों रुपया एमसीडी को देना है उसको हम माफ़ करते चलेंगे। कल हमने आपको साउथ एमसीडी का दिखाया था, आज हमने नॉर्थ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन की चिट्ठी दिखाई है छैल बिहारी गोस्वामी की, कि वो खुद डायरेक्टली स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मिनट्स तक बदलवाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गैरकानूनी है। ये किसी तरीके से वैध नहीं है, मगर फिर भी मात्र एक चिट्ठी लिखने से उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के रेजोल्यूशन और मिनट्स को बदला और करोड़ों रुपए का नुकसान जो है एमसीडी को लगाया। धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है
तो आप पूछ सकते हैं। इनका जो पत्र है और ये जो कागज़ हैं वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। सरकार ने अभी तक औपचारिक कुछ भी नहीं रखा है, अब आज बुलाया जब विपक्ष ने काफी दबाव डाला सरकार पर। देखिए, जब जब धार्मिक कट्टरपंथी सत्ता में आते हैं, वो किसी भी धर्म के हों और वो किसी भी समय में आप निकाल लें, जब जब धार्मिक कट्टरपंथी सत्ता में आते हैं वो इसी तरीके की अनसाइंटिफिक इर्रेशनल हुक्मबाजी जो है चलाते हैं। महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है महिलाओं को 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, कोई कहता है 5 करने चाहिए, कोई कहता है 15 करने चाहिए। तो ये धार्मिक कट्टरपंथियों की समस्या है, क्योंकि पढ़े लिखे कम होते हैं, रैशनल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी होती है, इसलिए ऐसे लोगों से समाज को खतरा रहता है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को काफ़ी समस्या होगी धार्मिक कट्टरपंथियों के बारे में बात कहने में, क्योंकि अक्सर केंद्र सरकार भी कई तरीके के धार्मिक कट्टरपंथियों के सपोर्ट में नज़र आती है।